हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जिस राइटर के मुतालिक हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफिकली, वो एक यूनानी राइटर है, ग्रीक राइटर है, जिसे फादर ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने घरों में ड्रामा देख रहे हो या पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वो राइटर था जिसने अपना कंसेप्ट दिया था कि ट्रेजेडी इस तरह होनी चाहिए, एक प्ले को इस तरह होना चाहिए, इसमें ये किरदार होने चाहिए और उन किरदारों का ये रोल होना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ये आपको सजेशन मैं दूंगा कि आप अपने लाइफ में अगर कुछ करना है ना, तो हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मुकम्मल देखें और नोट करना सीखें। कामयाबी की बहुत बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत ये है। तो अगर वीडियो पसंद भी आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, वो राइटर है कौन? वो राइटर है एस्किलस, जो कहा जाता है कि 456 बीसी या 525 बीसी के दरमियान ये एंशिएंट ग्रीक में पैदा हुआ था। ग्रीक, जिसे उर्दू हिंदी में यूनान भी कहते हैं, मौजूदा दौर में ग्रीस कहते हैं और इसका कैपिटल एथेंस है। तो ये जो एस्किलस है, ये एक पोइट भी था और राइटर भी था और कमाल का था। इसने 70 से 90 के दरमियान प्ले लिखे और उसमें सिर्फ 6 प्ले, 6 ट्रेजेडीज़ सरवाइव कर पाई। और ये भी पता होना चाहिए क्योंकि एस्किलस पहला ट्रेजेडियन था, पहला ट्रेजेडी लिखने वाला था, तो इसके साथ 2 और राइटर्स जिसे तारीख़ याद रखेगी और रख रही है। वो 2 ट्रेजेडियन कौन थे? एक का नाम सोफोक्लिस था और दूसरे का नाम यूरिपिडेस था। इसका एक प्ले है द पर्शियंस, जिसमें वो बात करता है पर्शियन की इन्वेजन का। और वो इन्वेजन, वो हमला पर्शियन कहाँ पे कर रहे होते हैं? ग्रीस में। और उसी प्ले में एस्किलस बता रहा होता है कि मैं खुद भी उसी जंग में शामिल हुआ था। और इसी प्ले में वो ग्रीक की तारीख को भी हमें बता रहा होता है। और बैटल ऑफ मैराथन शायद इसी प्ले में उसने उसका जो खाका है, बैटल ऑफ मैराथन, ये इसी को कहते हैं जो मैंने अभी बताया है कि ग्रीक पर्शियंस की जो हमला था, चढ़ाई थी, वो ग्रीक पर था, उसमें एस्किलस ने शामिल हुआ। तो इसे बैटल ऑफ मैराथन भी कहते हैं, जो कि 490 बीसी के दरमियान हुई थी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अर्ली लाइफ एस्किलस की। मुख्तसरन बताऊंगा कि एस्किलस जो था वो 456 या 525 के दरमियान एक स्मॉल टाउन जिसे एलिसिस कहते हैं, वहाँ पे पैदा हुआ था, जो कि 27 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ एथेंस में है। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया जो कि सोसाइटी ने अप्रिशिएट किया। एक दिन ऐसा होता है कि ये सो रहा होता है और इसे एक गॉड है, ग्रीक गॉड्स में एक गॉड है जिसे गॉड ऑफ वाइन भी कहते हैं, गॉड ऑफ पार्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज था उनका। तो वो ग्रीक गॉड इसके ख्वाब में आता है जिसका नाम डायनासिस था, और ख्वाब में आकर इसे ऑर्डर देता है, हुक्म देता है कि एक ट्रेजेडी लिखो, अपनी फर्स्ट ट्रेजेडी लिखो। और फिर एस्किलस ने उस ख्वाब की ताबीर को सच किया और इसने ट्रेजेडी लिखी पहली, और जिसे 499 के करीब इसने प्रेजेंट किया। डायनासिस के जो कंपटीशन हुआ करते थे, मेले हुआ करते थे, वहाँ पे ये इसने अपनी पहली ट्रेजेडी लिखी और उस वक्त ये 26 साल का था। एस्किलस ने बहुत से कंपटीशन में हिस्सा लिया अपनी लाइफ टाइम में, और इसने तकरीबन उस 13 के दरमियान 13 दफ़ा इसने कंपटीशन जीते थे एस्किलस ने। अगर बात कर लें, कंपैरिजन कर लें ना, तो एस्किलस ने 13 दफ़ा, तो सोफोक्लिस ने 18 दफ़ा।
और स्पोकलिस के प्ले भी ज़्यादा थे 120। एस्केलस के कितने थे? 70 के 90 के दरमियान, 70 या 90 के दरमियान प्ले थे एस्केलस के, और 13 दफ़ा इसने जीते। स्पोकलिस के प्ले थे 120 और उसने 18 दफ़ा जीते। तो हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है तीसरे को भी शामिल करना चाहिए। तीसरा जो हमारा ट्रेजिडियन है यूरिपिडीज, उसने 5 मरतबा ये जो कंपटीशन था जीता था, और उसमें इसने 90 प्ले में 90 प्ले में इसने 5 दफ़ा यूरिपिडीज ने जीता था। तो इसके प्ले के एस्केलस के प्ले की बात कर लें तो इसका प्ले था द पर्शियंस, कहते हैं कि पहला प्ले है डिफरेंट रिसर्चर्स, और इसको पर्सी भी कहते हैं। 472 BC या 499 BC में इसने लिखा था। 7 अगेंस्ट थीबीज, ये भी इसका प्ले है, जिसको यूनानी लैंग्वेज में शायद हेप्टा इपी थेबस इस किस्म का नाम दिया जाता है, जो कि 467 BC के दरमियान कहीं लिखा गया था। उसके बाद इसका थर्ड है द सप्लिएंट्स, जिसे हेक्टिटाइड्स कहते हैं, और ऑरेस्टिया सीरीज ऑफ 3 प्लेज, ये भी इसने लिखा है। एगमन, ये भी इसका प्ले है। द लिबेशन बैरियर, ये भी इसके प्ले में बहुत ही शानदार प्ले है। उसके बाद एक दूसरा और ख़ास अहम प्ले है द यूमेनिडियस। यूमेनिडाइज है इस किस्म का नाम है उसका, शायद आप देख लीजिएगा गूगल पे। अब बात कर लेते हैं कि ये मरा कैसे था। ये काफ़ी आपको फ़नी लगेगा, क्योंकि आप जब सुनोगे तो आप खुद भी थोड़ी सोच करोगे कि ये ऐसा हुआ कैसे। कछुआ देखा है आपने? कछुए ने इस ग्रेट ट्रेजिडियन को मार डाला था। कैसे? और ये ग्रेट ट्रेजिडियन मैंने पहले बताया था क्या था, फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी। उसको मारा था कैसे? द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे से। वो किस तरह? कहा जाता है कि एक ईगल जो था ना, वो हवा में उड़ रहा था ऊपर, और उसके पंजों में वो कछुआ था, और वो जो कछुआ था उसके पंजों में कछुए ने हरकत शुरू कर दी। तो वो जो ईगल था वो थोड़ा इधर उधर हुआ, तो वो कछुआ जो था उसके पंजों से गिरा और नीचे आकर जो एस्केलस था उसके सर पे जा लगा। जैसे उसके सर पे जा लगा तो वो मर गया था। कौन मरा? एस्केलस। तो ये था मुख्तसरन 8 मिनट के करीब ये बायोग्राफ़ी मैंने आपको सामने पेश किया। मज़ीद भी ग्रीक राइटर्स हैं, वो भी मैं आपके जो 2 रहते हैं वो भी इसी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे वीडियो आगे रिकमेंड हो जाती है उनके लिए जिनको लाइफ में कुछ करना है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्लिक द बेल बटन, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिल जाएं। और कमेंट में लाजमी राय दीजिएगा कि आपका इसकी वीडियो के मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।